कुर्सी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस हद तक गिर सकती है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के चुनाव में किस हद तक जाएगी, सवाल खड़ा होता है। क्या कभी आपने सुना है कि 20 वोट पाने वाली पार्टी चुनाव हार गई है और 16 वोट पाने वाली पार्टी चुनाव जीत गई है? नहीं सुना है तो अब सुनिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और चुनाव आयोग है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। चंडीगढ़ का मेयर पद का चुनाव, पहले तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी करवाने के लिए तैयार नहीं थी, लगातार चुनाव टाले गए और उसके बाद अब जब चुनाव हुए हैं तो बड़ा खेला हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि ज्यादा वोट पाने वाला इंडिया गठबंधन हार गया है और कम वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। जी हाँ, खबरें भी चलाई जा रही हैं। आप खबर देखिए कि नवभारत टाइम्स ने क्या खबर चलाई है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, ज्यादा वोट के बावजूद आप कांग्रेस देखते रह गए, बीजेपी ने बाजी मारी, पढ़िए मेयर जीत की इनसाइड स्टोरी। तो क्या इनसाइड स्टोरी है? कैसे कांग्रेस ने बवाल कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने बवाल कर दिया है, कैसे वोटों की चोरी का वीडियो निकलकर सामने आया और यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मैं आगे आपको एक एक खबर दिखाऊंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले खबर की शुरुआत में एक वीडियो दिखाती हूं। वीडियो आप देखिए कि मेयर पद का चुनाव चल रहा है और चुनाव की घोषणा के बीच कैसे धक्का मुक्की मची हुई है। चुनाव चल रहा है या फिर कि खेल चल रहा है, ये आप तय कीजिएगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर आगे की जब स्टोरी मैं आपको बताऊंगी तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बीजेपी का मेयर बन चुका है। बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिया गया है। तो सीधा तुम देख लो, बीजेपी ने तो आपने देखा, पीठासीन अधिकारी एक तरफ जहां नाम अनाउंस करता है कि बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया है, वहीं दूसरी तरफ धक्का मुक्की मच जाती है। एक तरफ जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो तुरंत कुर्सी पर आकर बैठ जाता है, बीजेपी के लोग उसे घेर लेते हैं। वहीं दूसरी की तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते हैं, कांग्रेस के जो लोग होते हैं, वो सामने आते हैं और पीठासीन अधिकारी से पेपर मांगते हैं। वही पेपर छीन कर जो पीठासीन अधिकारी है वो अंदर की तरफ चला जाता है। कैसे धक्का मुक्की मची हुई है, क्या कुछ हो रहा है, आप वीडियो से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। कुर्सी पर तो ऐसे आकर बैठते हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेयर पद का चुनाव चल रहा है या फिर कि क्लास के मॉनिटर पद का चुनाव किया गया है। फिलहाल खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया हारा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोट इनवैलिड, भाजपा 4 वोटों से जीती, आप कांग्रेस बोली सरेआम धक्केशाही। तो धक्केशाही से ये चुनाव जीता गया है। 8 वोटों को खारिज करके ये चुनाव जीता गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ये मेयर पद का चुनाव है चंडीगढ़ में हुआ, इसमें टोटल 36 वोट डाले गए। इसमें 36 वोट जो डाले गए हैं उसमें से जो 8 वोट हैं उनको इनवैलिड घोषित कर दिया गया, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन को मिले थे 20 वोट, वहीं भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 16 वोट। जब 8 वोटों को खारिज कर दिया गया तो इंडिया गठबंधन हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब ये खारिज करने का जो वीडियो निकलकर सामने आया है उसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है कि किस तरीके से जो पीठासीन अधिकारी है, जो चुनाव अधिकारी है, वो खुलेआम वोटों की चोरी कर रहा है। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 8 वोटों को कैंसिल किया जा रहा है। इस वीडियो में यह नहीं पता चल रहा है कि किस बिना पर खारिज किया जा रहा है, ना कोई दूसरा पेपर उठाकर अधिकारी देखता है, ना ही कोई उसके लिए जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता है। किस तरीके से पेन से लगातार उन्हें खारिज करता कर चला जाता है, ये वीडियो अपने आप में साफ बयां कर रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो को लेकर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि चंडीगढ़ का मेयर पद का चुनाव बेईमानी से जीता गया है, कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपा, अपनी कलम से पार्षदों के वोट को अमान्य करते हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को अमान्य कर दिया। पर सच ये है कि आंकड़े हैं कि इंडिया गठबंधन को 20 वोट और भाजपा को 16 वोट मिले हैं। तो भाजपा को 16 वोट मिले, इंडिया गठबंधन को 20 वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन हार गया है क्योंकि इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को खारिज किया गया है। इसमें भाजपा का एक सिंगल वोट भी नहीं शामिल है।
अब आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा। 8 वोट जो कैंसिल किए गए हैं वो इंडिया गठबंधन के हैं। अब इंडिया गठबंधन को जो वोट मिले वही गलत थे क्या? सवाल खड़ा होता है। लेकिन इन सवालों के कौन ही जवाब देगा? जब मेयर की कुर्सी के चुनाव के लिए लोग इस हद तक जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए किस हद तक जाएंगे? सोचने वाली बात है। अब यही सवाल कांग्रेस ने भी खड़ा किया है। देखिए, लुटियंस मीडिया की तरफ से लिखा भी गया है कि जो मेयर बनाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहां तक जाएगा? जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं उनको भगवान ही बचा सकता है। तो फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वीडियो अपने आप में बयां कर रहा है। ये चंडीगढ़ का मेयर पद का चुनाव है और चुनाव में कैसे खुलेआम कथित तौर पर धांधली की गई है, कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, पीठासीन अधिकारी क्या कर रहा है, कैसे धक्का मुक्की मची हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन का जब पहली बार डायरेक्ट मुकाबला हुआ तो इंडिया गठबंधन हार गया है। चलिए, इंडिया गठबंधन हार तो गया है लेकिन किस तर्ज पर हारा है ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इसी पर आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका क्या कहना है, बयान सुनिए। आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा वो सिर्फ एक असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह था। तो सुना आपने, राघव चड्ढा का कहना है कि आज जो हमने मेयर पद का जो चुनाव हुआ है, चंडीगढ़ में जैसे चुनाव करवाया गया है, ये गैर कानूनी नहीं, देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। और जब देशद्रोह होता है, राष्ट्रद्रोह होता है, इस तरीके से खुलेआम बेईमानी की जाती है, चोरी की जाती है, चीटिंग की जाती है और ऐसे आरोप निकलकर सामने आए और जवाब नहीं दिया जाता है तो आखिरी जो सहारा है वो कोर्ट बसता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अब इन सबके बीच इस बवाल के बाद डायरेक्ट कोर्ट का रुख कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएगी। हिंदुस्तान की खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खेला, भाजपा की जीत मिलकर भी हार गए, आप और कांग्रेस अब एससी जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट जाएंगे। और खबर में अंदर ये लिखा भी हुआ है कि कौन जीता है, कितने वोटों से जीता और कितना उलटफेर किया है। देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव भाजपा ने जीत लिया है। भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत हासिल की है। तो मनोज सोनकर ने उलटफेर करते हुए जीत हासिल की है। लोग अपनी मेहनत से जीत हासिल करते हैं, काम करके दिखाते हैं तो नेता बनते हैं, तो मेयर बनते हैं, तो विधायक बनते हैं। लेकिन अब उलटफेर करके विधायक भी बन जाते हैं, मेयर भी बन जाते हैं। आगे सुनिए, इसमें खबर में लिखा है कि मेयर चुने गए भाजपा नेता मनोज सोनकर ने कुल 16 वोट हासिल किए, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह ने 12 वोट पा सके। 8 वोट अवैध करार दिए गए। इस निर्णय को लेकर विवाद हो सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। पहले ही चुनाव टालने को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा था कि यह गलत है और भाजपा ने हार के चलते फैसला लिया है। तो चुनाव तो कई बार टाला गया और क्यों टाला गया आप समझ सकते हैं। चुनाव भी टाला गया और चुनाव टालने के साथ साथ जो अधिकारी है, जो पीठासीन अधिकारी है, जो वोटों को कैंसिल कर रहा है, उसको भी बदल दिया गया। हवाला दिया गया कि जो चुनाव का अधिकारी है वो बीमार है। जब चुनाव टाले गए तो ये भी हवाला दिया गया था। खबर भी आप देख सकते हैं, लिखा भी है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को जीतता देख चुनाव अधिकारी बीमार पड़ गया और चुनाव टल गया। दीपक शर्मा पत्रकार, तो पत्रकारों ने भी ये सवाल उठाया, वहीं पार्टी ने भी ये सवाल उठाया कि किस तरीके से लोग हार रही है भाजपा तो खेले पर खेला कर रही है। अब जब पीठासीन अधिकारी को बदल दिया गया, आप देख सकते हैं खबर भी निकलकर सामने आई कि 30 जनवरी को सुबह 10 बजे चुनाव होगा और अनिल मसीह होंगे पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी बना तो दिए गए, अब पीठासीन अधिकारी ने क्या किया है, वोटों को कैंसिल किया है। अब किस तर्ज पर इन वोटों को कैंसिल किया गया है और सिर्फ इंडिया गठबंधन के वोट कैंसिल किए गए हैं, बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल अब इस पूरे फैसले को लेकर बवाल मचा हुआ है और हाई कोर्ट ये मामला जा सकता है। तो इस खबर पर और जिस तरीके से एक मेयर की कुर्सी के लिए धक्का मुक्की से लेकर क्या कुछ कर रहा है पीठासीन अधिकारी, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।